अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। आज की वीडियो में MS ऑफिस वर्ड में इलस्ट्रेशंस सेक्शन को सीखेंगे। इलस्ट्रेशन सेक्शन में हम पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट्स इन सारी कमांड्स के बारे में डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पिक्चर्स का पर्पस क्या है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन देख रहे हैं कि अगर आपके पीसी में कोई पिक्चर मौजूद है और उस पिक्चर को आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट पिक्चर से रिलेटेड हो तो उस पर्पस के लिए हम पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। हम ना सिर्फ पिक्चर को इंसर्ट करना सीखेंगे बल्कि हम उसके टूल्स को भी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट हमारी कमांड होगी शेप्स की, और शेप्स का पर्पस होता है कि कुछ रेडीमेड शेप्स होती हैं जैसे कि लाइन होती है, रेक्टेंगल या सर्कल, तो उसको हम अपने वर्ड की फ़ाइल में कैसे इंसर्ट करेंगे और इसमें हम काम कैसे करेंगे। जैसे कि समटाइम्स हमने कोई सिलेबस डिज़ाइन करना होता है या कोई पोइम्स वगैरह लिखनी होती हैं तो उस सिलेबस या पोइम्स के टॉपिक से रिलेटेड हमने शेप्स इंसर्ट करनी होती है, तो हम वो सीखेंगे कि हम शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स के बाद फिर हम स्मार्ट आर्ट पे भी काम करना सीखेंगे। स्मार्ट आर्ट का पर्पस होता है कि अगर आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि आपस में रिलेटेड हो उस इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि पिक्चर्स की सूरत में कलरफुल बनाकर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन देखने में भी अच्छी लगे और किसी भी ख़ास टॉपिक पे इंफॉर्मेशन डिलीवर भी हो जाए। स्मार्ट आर्ट के बाद हम चार्ट पे भी काम करना सीखेंगे। चार्ट का बेसिकली पर्पस होता है कि अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हो तो उन वैल्यूज़ का कंपैरिजन चार्ट की मदद से शो करवाया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कमांड है स्क्रीनशॉट की कि अगर हम काम करने के दौरान अपनी मौजूदा डॉक्यूमेंट की पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं जिसको हम स्नैपशॉट भी बोलते हैं, या अगर हमारे डेस्कटॉप पे बाकी और भी विंडोज़ मौजूद हैं और उन विंडोज़ में से किसी एक विंडो की पिक्चर को कैप्चर करके आप अपने वर्ड की फ़ाइल में लेना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं इलस्ट्रेशंस के सेक्शन या ग्रुप में कि हमें सबसे पहले बटन नज़र आ रहा है पिक्चर का। हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि आपको सबसे पहले तो थोड़ी देर तक आप जब बटन पे माउस पॉइंटर रखते हैं तो आपको इसका पर्पस शो हो जाता है कि इस कमांड का पर्पस क्या है। जैसे अभी आपको इस कमांड का पर्पस नज़र आ रहा है कि आपके पीसी में अगर कोई भी पिक्चर मौजूद है तो आप ऑनलाइन किसी सोर्स या पिक्चर कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इस कमांड को यूज़ करते हैं। तो अभी मैं पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दिस डिवाइस की कमांड को यूज़ करूँगी जिसका पर्पस है कि अगर आपके पीसी में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो उस पिक्चर को आप अपने वर्ड की फ़ाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से देखूँगी कोई भी एक पिक्चर, जैसे कोई एक पिक्चर हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे ये एक मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेती हूँ तो ये पिक्चर मेरे सामने आ जाती है। अब जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो पिक्चर के चारों तरफ आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं जिसका मतलब है कि आपकी पिक्चर सिलेक्टेड है। और अगर हम पिक्चर से बाहर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पिक्चर जो है वो डी सिलेक्ट हो चुकी हुई है। पिक्चर से बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें, जैसे मैं पिक्चर से बाहर क्लिक करती हूँ तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी हैंडल जिसको हम सिलेक्शन हैंडल बोलते हैं वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पिक्चर अब डी सिलेक्ट है। पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे हैंडल्स शो हो रहे हैं। इन हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं
तो ये देखें आपकी ये पिक्चर अंदर की तरफ मूव करने से छोटी हो रही है, इन हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर माउस पॉइंटर लाने से आपकी पिक्चर बड़ी हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें ये रोटेशन का आइकन है, जिसका मतलब है कि आपकी पिक्चर का कोई भी एंगल आप यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर को किसी भी एंगल पे आप रख सकते हैं। तो मैं जब पिक्चर से बाहर क्लिक कर देती हूँ तो पिक्चर डी सेलेक्ट हो जाती है और पिक्चर के ऊपर क्लिक करने से पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है। और जब पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है तो आपको उसके ऊपर नज़र आ जाता है पिक्चर टूल्स। और अब हम एक्सप्लोर करते हैं बारी बारी। जैसे देखें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एडजस्ट का सेक्शन नज़र आ रहा है और इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड, कि अगर आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। बेसिकली MS ऑफिस वर्ड को पिक्चर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कमांड्स मिल जाती हैं जिनकी वजह से आप अपनी पिक्चर में मौजूद एडिटिंग की थोड़े बहुत बटन्स यूज़ करते हुए पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे देखें कि आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें। जब आप रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें कितना कितना बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है। जैसे आप इतना बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, मैं यहाँ से देखें इसको मूव कर रही हूँ, मुझे जैसे इतना बैकग्राउंड जो है वो रिमूव चाहिए। जैसे ये हैंडल्स हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने पिक्चर को साइज़ के लिहाज से देख रहे हैं कि मुझे इतना इतना इसका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म चाहिए। और अब मैं यहाँ से कीप चेंजेस पे क्लिक करती हूँ तो आप ये देखें कि जो बैकग्राउंड है आपके पिक्चर का वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी मैं जैसे पिक्चर को रीसेट करती हूँ यहाँ से, यहाँ देखेंगे पिक्चर रीसेट हो जाती है, जिसका मतलब है कि जो चेंजेस थे वो कैंसिल हो गई। अब मैं यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड में जाती हूँ और यहाँ से देखें कि आपने कितना कितना इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है। यानी ये पिक्चर जो है वो मेरी बिल्कुल मुझे सेफ शो हो और मुझे इतनी पिक्चर चाहिए, इतनी कि देखें अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो इतनी पिक्चर मुझे नज़र आएगी, मुझे इतनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी ये पीछे से पिक्चर जो वो डिलीट हो जाए। तो जो पीछे इसका बैकग्राउंड मुझे एक ही जैसे कलर का नज़र आ रहा है, जब मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ देखें आगे से करेक्शंस हैं, करेक्शंस पे क्लिक करते हुए आपको जिस तरह का भी जो स्टाइल बने हुए हैं डिफरेंट, ये सारे के सारे कंट्रास्ट के लिहाज से, ब्राइटनेस के लिहाज से स्टाइल्स बने हुए हैं कि पिक्चर को आपने कितना ब्राइट रखना है और इसमें जो वो कलर कंट्रास्ट कितना होना चाहिए, ये पहले से डिफाइंड है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर हम कलर के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें हमारी पिक्चर का कलर है, आप जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर का कलर वैसे ही हो जाएगा। जैसे देखें ये है। और आगे देखें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स बने हुए हैं। आप किसी भी एक इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल आपने क्लिक करना है, जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आपकी पिक्चर वैसी हो जाएगी। तो इसमें कुछ बने बनाए बटन्स हैं सारे के सारे एडजस्ट के सेक्शन में, जहाँ पे आपको पिक्चर जैसी अच्छी लगती है आप उसको ओके कर सकते हैं। और अगर आपको इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर चाहिए, ये पिक्चर आप नहीं रखना चाह रहे, इसके ऊपर चेंजेस नहीं देना चाह रहे, तो फिर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें चेंज पिक्चर के ऊपर और यहाँ से दिस डिवाइस में से आप चूज़ कर लें किसी भी किस्म की पिक्चर। जैसे आप ये ले लें और उसको इंसर्ट करें तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि आप इफ़ेक्ट्स वगैरह जो वो सारे के सारे इस इमेज या इस लोगो या इस पिक्चर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे पिक्चर अगर चेंजेस की राह से कैंसिल करनी होगी तो फिर मैं इस बटन के ऊपर जो वो क्लिक करूँगी। जैसे देखिए रीसेट पिक्चर है, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगी तो मेरी पिक्चर जो वो बिल्कुल रीसेट हो जाएगी, यानी चेंजेस कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं कंट्रोल सेट का बटन यूज़ करते हुए अपनी पिछली वाली पिक्चर को ले आती हूँ, क्योंकि मुझे इसी के साथ काम करना है। पिक्चर स्टाइल्स में जाते हैं, जिसका मतलब है कि पिक्चर के चारों तरफ जो बॉर्डर्स होते हैं उनका स्टाइल आप कैसा रखना चाह रहे हैं। तो पिक्चर स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करते हुए आप यहाँ से देखें कि जिस तरह का आपको स्टाइल चाहिए आप वैसा चूज़ करेंगे, आपकी पिक्चर जो है वैसी हो जाएगी। जैसे देखें ये सब आपके पिक्चर का बॉर्डर है और इस बॉर्डर के ऊपर आपने चेंजेस देनी है। तो यहाँ देखें ये पिक्चर बॉर्डर है, यहाँ से देखिए ये बॉर्डर का कलर आपने देना है, बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। पिक्चर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं, आप वो अगर देना चाहिए, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, आप शेडो देना चाहते हैं, आपने जिस तरह का भी देना है वो आप वहाँ पे जो वो दे सकते हैं। और पिक्चर लेआउट होता है, लेआउट का मतलब होता है कि पिक्चर भी रहे और आप उसके साथ डिफरेंट स्टाइलिश वेज के साथ जो वो टेक्स्ट भी दे सकें। तो ये किसी भी पिक्चर के साथ उसका लेबल या उस पिक्चर से रिलेटेड डिटेल देने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आपको इसमें से अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। और पिक्चर से रिलेटेड बाकी और बटन्स हैं। जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, पिक्चर टूल्स में जाते हैं, तो ये देखें पोजीशन है, और पोजीशन वाले बटन को यूज़ करने के लिए एक और सैम्पल फाइल मेरे पास मौजूद है। हम इसको यूज़ करते हैं कि मैंने इस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अब मैं इस फाइल के अंदर एक पिक्चर इंसर्ट कर लेती हूँ।
इंसर्ट और पिक्चर, और मैं अब यहाँ से कोई एक पिक्चर चूज़ करती हूँ जो पिक्चर मुझे रखनी है। जैसे हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और उसके बाद इसको इंसर्ट करते हैं, पिक्चर यहाँ आ जाती है। अब इस पिक्चर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, ये पिक्चर साइज़ के लिहाज से अगर आप बदलना चाहें तो आप साइज़ बदल दें इसका, जैसे मुझे ये साइज़ इसका चाहिए। तो अब इसकी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, जिसको हम पोजीशन बोलते हैं, कि आपकी पिक्चर जो वो टेक्स्ट के इस डायरेक्शन में आए, आपकी पिक्चर जो वो टेक्स्ट के लिहाज से इसकी मूवमेंट ऐसी हो या ऐसी हो। ये सारे आपको जो है वो एक सैम्पल नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे आपको बेस्ट लगता है अपनी पिक्चर का डिस्प्ले, आप इसको ओके कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, मैं इसको ओके कर रही हूँ। और पिक्चर को अगर आप फ्री फॉर्म मूव करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखें स्क्वायर है, पिक्चर को उठाइए और जहाँ पे भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको पिक्चर चाहिए। और पिक्चर को छोटा करके आप ये राइट साइड पे रखना चाहते हैं और ये बॉटम वाले राइट साइड पे रखना चाहते हैं। या और भी बटन्स है इसमें, जैसे टाइट वाला है, टाइट ऑप्शन है, थ्रू ऑप्शन है, ये सारी की सारी टॉप एंड बॉटम है, ये सारी की सारी प्री डिफाइंड है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी पिक्चर जो है वो ठीक लगेगी, आप वहाँ से अपने पिक्चर को उठा के सेट कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। जैसे अब मुझे एक और पिक्चर अगर चाहिए, जैसे मैं एक अगला एक पेज ले लेती हूँ और मुझे अगले पेज के अंदर जो है एक और पिक्चर चाहिए। इसी पेज को पिक्चर को आप अगले पेज पे ले जाएंगे, इसी पिक्चर के ऊपर मूव करते हुए, रीसाइज करते हुए पिक्चर को जो है वो आप सेट कर लें आपने जहाँ पे भी रखना है। और इस पिक्चर के ऊपर हम एक और पिक्चर अगर लेके आएँ, जैसे इंसर्ट और पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर, जो पिक्चर आपको चाहिए। जैसे मैं यहाँ से ये एक पिक्चर, ये एक लोगो ले लेती हूँ और इस लोगो को लेने के बाद जैसे मुझे इस लोगो को चेंज इस तरीके से करना है कि मुझे लोगो ये वाली पिक्चर जो है वो इस लोगो के फ्रंट पे चाहिए। जैसे देखें मैं उसको उठा के यहाँ रख रही हूँ तो वो बैक पे जा रही है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे देखें आपको एक बटन नज़र आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि आपकी पिक्चर ऊपर आ जाती है, और सेंड बैकवर्ड इसका मतलब है आपकी पिक्चर जो वो पीछे चली जाती है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पिक्चर्स को ऑर्डर के लिहाज से बदल भी सकते हैं। जिस पिक्चर को आप चाहें टॉप पे ले जाएं, जिस पिक्चर को चाहे आप बॉटम के ऊपर फिट कर दें। एक सिलेक्शन पैन होता है, इसके ऊपर क्लिक करने का मतलब होता है कि पिक्चर से रिलेटेड जितने भी बटन्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, यानी आपको बताया जा रहा होता है कि इस वक्त आपकी फ़ाइल में 2 पिक्चर्स हैं। जैसे देखिए एक ये पिक्चर 2 है, जब मैं पिक्चर 2 के ऊपर क्लिक करती हूँ तो पिक्चर 2 सेलेक्ट हो जाती है, जब मैं पिक्चर 1 पे क्लिक करती हूँ तो पिक्चर 1 सेलेक्ट हो जाती है। ये आई का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करने का मतलब है कि पिक्चर हाइड हो जाएगी, दोबारा आप क्लिक करेंगे इसी के ऊपर तो पिक्चर शो हो जाएगी। अब जैसे आप पिक्चर 2 को हाइड या शो करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और सिलेक्शन पैन को अगर आप हाइड करवाना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज़ कर दें। अब जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो पिक्चर से रिलेटेड और भी अभी थोड़े से बटन्स हैं। जैसे पिक्चर की एक अलाइनमेंट होती है, वैसे तो आप पिक्चर को जब टेक्स्ट रैप में से स्क्वायर पे क्लिक करते हैं ना, तो पिक्चर को आप जहाँ पे मर्ज़ी मूव कर सकते हैं फ्री फॉर्म। लेकिन आप चाहें तो आप अलाइनमेंट का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें आपकी पिक्चर जो है वो सेंटर अलाइन हो जाए, आपकी पिक्चर लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाए, आपकी पिक्चर राइट साइड पे मूव हो जाए। अगर आप अपने पिक्चर को जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जहाँ पे भी आप इसको मूव करना चाहें, मिड पे रखना चाहते हैं, आप अपने पिक्चर को जो है वो बॉटम पे रखना चाहते हैं, आप वो सारी मूवमेंट जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ देखें कि एक बटन होता है रोटेट का। रोटेट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे सेट करना। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर जो वो रोटेशन के लिहाज से आप किस तरह की चाहते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टली देखें, और इसी तरीके से फ्लिप वर्टिकली देखें, फिर इसी तरीके से देखें आप 90 के एंगल पे सेट है या 90 के एंगल पे इस तरीके से सेट है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको किस तरह का चाहिए। और ये अगर आप अपने पिक्चर को बड़ा या छोटा साइज़ के लिहाज से करना चाहें तो देखें आप ये हैंडल्स हैं, इनकी मदद से भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ देखें ये बटन्स हैं, ये हाइट पिक्चर की बढ़ाने के लिए या पिक्चर की हाइट को कम करने के लिए। और यहाँ देखें ये पिक्चर की विड्थ है, पिक्चर की विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए। जैसे ये देखें आप इन बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप फ्री फॉर्म भी अपने पिक्चर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मुझे अभी अपने पिक्चर जो है वो कटिंग करनी है। जैसे ये जो मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है जो एक लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे ला रही हूँ और मुझे इसका एक स्पेसिफिक पोर्शन ख़त्म करना है। जैसे मैं ये पिक्चर का कोई भी एक अनवांटेड एरिया जो मैं नहीं रखना चाह रही तो मैं क्रॉप के बटन को यूज़ करूँगी। क्रॉप का मतलब होता है कि इट क्रॉप्स योर पिक्चर
इट क्रॉप्स योर पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड एरियाज। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं क्रॉप के। इनमें से किसी एक के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं, और जैसे मुझे इतना इतना पोर्शन अपनी पिक्चर का नहीं चाहिए तो मैं उतना इतना इसके ऊपर मूव कर दूंगी। जैसे मुझे इसका इनर वाला एरिया ही चाहिए, तो जैसे देखें ये सिर्फ इनर एरिया ही मुझे नज़र आ रहा है, और जब मैं दोबारा से क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगी तो बाकी जो अनवांटेड एरिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये पिक्चर के टूल्स हैं जो उसी वक्त एक्टिवेटेड होते हैं सब के सब जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम पिक्चर से बाहर क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी टूल्स शो नहीं होंगे। तो अब ये हमारे पास इलस्ट्रेशंस के ग्रुप में शेप्स का बटन मौजूद है, और साथ ही हम ये करेंगे स्मार्ट आर्ट। तो इसमें से अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम शेप्स के कुछ रेडीमेड शेप्स MS ऑफिस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बिल्ट इन मौजूद होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक तो आपको इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, दूसरा एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको रेडीमेड शेप्स मिल रही हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के टॉपिक के मुताबिक, डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे कि ये है, ये एक शेप है, ये एक एरो है। जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो इसमें भी देखिए सेम वही हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हैंडल्स की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा, एक ज़्यादा। जैसे देखेंगे इसका मतलब है कि हमारी पिक्चर जो है वो शेप बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिक्चर में किया था। तो ये रोटेशन का आइकन है, ये भी हमने पिक्चर में किया था। ये जो येलो आइकन है इसका मतलब है कि आप अपनी शेप को रीशेप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं रीशेप कर रही हूँ, जो एरो था वो एरो से फर्दर देखें इस शेप में चेंज हो रहा है, ये ट्रायंगल में जा रहा है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते ये एक रेक्टेंगल में चेंज हो रहा है, और बीच के पॉइंट्स इसके ये है। तो जब आप शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर देखें आपको नज़र आते हैं ड्राइंग टूल्स। ठीक है, ड्राइंग टूल्स में से काफ़ी ज़्यादा टूल्स तो हम पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखें इस सेक्शन में हम आते हैं इंसर्ट शेप्स में। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक शेप ले ली है तो इसके बाद अगर आप कोई दूसरी शेप लेना चाहते हैं तो आप इंसर्ट शेप्स में जाएं, और वहाँ पे जाने के बाद आप कोई दूसरी शेप ले लें। जैसे कि आप ये एक शेप ले लें, तीसरी ले लें, चौथी ले लें। इसमें भी देखें आपको येलो आइकन नज़र आ रहा है ये शेप को रीशेप करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे देखें आपको शेप के स्टाइल्स भी नज़र आ रहे हैं। इनमें से देख लें कि आपने किस तरह की शेप के ऊपर काम करना है, यानी कि शेप का कौन सा स्टाइल होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। और ये शेप का फिल है। अच्छा, ये स्टाइल में अब ये कि जब अगर आप इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे, जैसे मैं डायरेक्टली क्लिक करके इसके अंदर कुछ टाइप कर रही हूँ तो ये देखें लिखा गया, और ये जो लिखा हुआ ना ये बिल्कुल उसी स्टाइल के मुताबिक है जो स्टाइल मैंने चूज़ किया। ये देखें जैसे मैं ये चूज़ कर रही हूँ। तो स्टाइल्स का मतलब है कि जो शेप आपने बनाई हुई है, आपके लिखे हुए काम का कलर और आपकी जो शेप का फिल है वो बिल्कुल वैसा हो जाए। अब शेप का जो फिल है, और यहाँ देखेंगे जो शेप का फिल है वो आप बदल सकते हैं, यानी कि इसका इनर का कलर है वो बदल सकते हैं आप, और इसके जो आउटलाइन का कलर है आप वो बदल सकते हैं। ये बिल्कुल पिक्चर की तरह का है ये भी, और इसके इफ़ेक्ट्स हैं ये भी पिक्चर की तरह के ही हैं कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट लेना चाहें आप। और इसके अब वर्ड आर्ट के स्टाइल्स हैं, तो ये जैसे वर्ड आर्ट यानी टेक्स्ट के स्टाइल्स कैसे आप चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी सब बिल्ट इन है। और इसमें देखें वर्ड आर्ट यानी कि ये जो टेक्स्ट का कलर है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट फिल। और यहाँ देखेंगे इसकी आउटलाइन है कि इसकी आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए। अभी हम जैसे आउटलाइन का कलर एक ऐसा रख लेते हैं जो प्रोमिनेंट हो। और आगे देखें ये जो वर्ड आर्ट की कुछ टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर आप बदलना चाहें आप वो भी बदल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ देखें मैं ये ले लेती हूँ, ये इस तरह का स्टाइल होना चाहिए। और इसी तरीके से वर्ड आर्ट का एक यानी लिखे हुए काम का स्टाइल अगर इस तरह का होना चाहिए, तो ये सब आप बदल सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है आप टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आपको शेप के अंदर ही मिल जाता है। और अगर आपने टेक्स्ट को अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, आपने मिडल अलाइन करना है, आपने बॉटम अलाइन करना है, ये हम इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। और अब देखते हैं इसकी अलाइनमेंट कि अलाइनमेंट आपने इसकी कैसी रखनी है। तो अलाइनमेंट देखें जैसे अभी ये अलाइनमेंट हमारी लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है। तो इसको हम
इसके ऊपर इस शेप के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मैं इस शेप के अंदर लिख लेती हूँ हेलो, और अब देखें मैं अगर इसकी अलाइनमेंट करूँगी तो ये देखें अलाइन टॉप हो रहा है, मिडल हो रहा है और ये बॉटम हो रहा है। यानी कि आपने बगैर किसी अफेक्ट के, जैसे अभी मैंने डायरेक्शन दी है ना, इस टेक्स्ट वाले डायरेक्शन के इसके बगैर आप देखें इसको करके तो ये अप्लाई हो जाता है। और वैसे भी मैंने ये इसके ऊपर फर्दर और भी इफेक्ट्स यूज़ किए थे, इस वजह से शेप के ऊपर नहीं आ रहे थे। तो आप यहाँ देखें कि अलाइनमेंट आप यहाँ भी बदल सकते हैं। स्ट्रेट टेक्स्ट आपने लिखा और अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने दे दी, तो जब हम इसके बाहर वाले एरिया पे क्लिक करते हैं फिर देखें कि आपको इसके जो टूल्स हैं ड्राइंग टूल्स वो उस सूरत में नज़र आएंगे। जब क्लिक करेंगे बाहर क्लिक करने की सूरत में नज़र नहीं आते। और बाकी इसकी टूल्स वही हैं जो हमने अपनी पिक्चर में किए थे, उनमें जो है वो बिल्कुल भी कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो अभी मुझे पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, तो पिक्चर्स की जब ज़रूरत ना हो तो हम डिलीट करते हैं, हम आगे चलते हैं। हमने आगे चलना है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बटन पे क्लिक करना है कि अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करना चाहें तो, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो। एक दूसरे से रिलेटेड एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कि ऑफिस और ऑफिस के फर्दर आगे से डिपार्टमेंट्स, या कोई इंस्टीट्यूट के फर्दर आगे से जो ट्रेड्स चल रही हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे कंप्यूटर ले लेते हैं तो कंप्यूटर के आगे से डिफरेंट फील्ड्स या कंप्यूटर के कोर्सेज़, या अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मेरे चैनल का नाम है, मेरे चैनल की जो एजुकेशनल या जो ट्यूटोरियल जो हैं वो किस किस टॉपिक के हैं, तो ये सारी हम स्मार्ट आर्ट में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। विजुअली कम्युनिकेट करने का मतलब है अच्छे कलर्स के साथ, स्टाइल्स के साथ। तो हम स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं। तो इनमें से मैं एक ये चूज़ कर लेती हूँ, साइकिल जैसे ये, और मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब जैसे मैं टॉप पे लिख देती हूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है, गेट विद लर्न। और गेट विद लर्न में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी तो फ़िलहाल वर्ड की ट्यूटोरियल्स बता रही हूँ, और फिर हमने की ये कंप्यूटर बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के। तो जैसे मैं अब इसमें लिख रही हूँ कंप्यूटर बेसिक्स, और इसके बाद जैसे हम करेंगे एक्सेल की ट्यूटोरियल्स। तो ये सारी हमारी जो है वो हमारे चैनल की वीडियोस होंगी, और हर वीडियो की एक अलग जो वो एक प्लेलिस्ट है। अब जैसे देखें ये मैंने डिटेल दे दी। अब ये सारी की सारी डिटेल अगर आप गौर से देखें तो ये ऐसे एरोस हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसमें जाके टॉप पे हमारे चैनल का नाम जा रहा है। जब हम इसके आउटर एरिया के ऊपर क्लिक करते हैं ना, आउटर एरिया के ऊपर क्लिक करने के बाद तो देखें आपको ना इसकी स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं स्मार्ट आर्ट। तो आप स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स भी बदल सकते हैं। जैसे देखें आप ये रख लें, ये आप ये रख लें स्टाइल, आप इसका कलर बदल लें। जैसे देखें ये कलर का स्टाइल आपने ये रखना है, ये सारा का सारा। तो उसमें से देखें जैसे ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह के कलर्स आ जाते हैं। ले आउट यानी स्टाइल बदलना, आप ये स्टाइल रख लें, आप ये स्टाइल रख लें, आप ये वाला स्टाइल रख लें, आप ये स्टाइल रख लें, जो आपको अच्छा लगे। और अगर आपने कोई भी एक शेप ऐड करनी है, आपको फर्दर शेप की ज़रूरत है, आप कोई एक और प्लेलिस्ट का नाम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग शेप के ऊपर क्लिक करें और यहाँ देखें आपको क्रिएट ग्राफिक के ग्रुप में सेक्शन में टॉप लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ऐड शेप। आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक नई शेप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब जाके जैसे लिख देती हूँ इन पेज, कि अगर मेरी अगली वाली एक जो लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट होगी, वो ये वाली होगी। तो इस तरीके से देखें कि एक अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्राफिकली या विजुअली कम्युनिकेट हो जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड आर्ट किया था, तो आप वर्ड आर्ट की मदद से बीच में भी कोई डिटेल दे सकते हैं। नहीं तो हम अगर देखें तो जो हमारा स्मार्ट आर्ट है, और स्मार्ट आर्ट की मदद से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है या प्रेजेंटेशन है वो ख़ुद ही इतनी अच्छी होती है कि हमें समटाइम्स ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कुछ और यूज़ करें। आप फर्दर स्टाइल्स अगर देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें और भी अच्छे स्टाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनका आप जब भी चाहे आप कलर बदल सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का जो पर्पस था वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश की है।
हमारा इलस्ट्रेशंस के ग्रुप में जो अगला टॉपिक है चार्ट का है और साथ ही हम करेंगे स्क्रीनशॉट। तो चार्ट का पर्पस मैं जैसे वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जब हम चार्ट को यूज़ करते हैं तो चार्ट का पर्पस होता है कि आप अपने जो भी वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो कंपैरिजन होता है वो इजीली शो कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से ऐड अ चार्ट के बटन पे क्लिक करूँगी और मुझे यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं वो एक चार्ट का स्टाइल या टाइप लूँगी जो कि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि कॉलम चार्ट है तो मैं इसको ओके कर रही हूँ और जैसे मैं ओके के बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने दो विंडोज़ ओपन होती हैं। एक तो आप ये देखें कि चार्ट बन रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे एक्सेल का जो है एक छोटा सा एक पोर्शन एक सेक्शन नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे जाके हम चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे चार्ट के ऊपर शो होंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम और सेमेस्टर में जो उनके मार्क्स हैं वो एक सैम्पल के तौर पे जो मैं लिख रही हूँ, जैसे नाम और स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। तो यहाँ अगर जैसे सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी स्टूडेंट के सेमेस्टर 1 में मार्क्स और किसी उसी स्टूडेंट के सेमेस्टर 2 में मार्क्स और उसी स्टूडेंट के सेमेस्टर 3 में मार्क्स, तो वो हम यहाँ से जो है वो अब एंट्रीज देंगे जैसे कि एक्स स्टूडेंट और स्टूडेंट एक्स के नंबर और उसके बाद स्टूडेंट एक्स के नंबर सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में भी उसके मार्क्स। अभी देखिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ यानी कि एंट्रीज कर रही हूँ, तो उसका अफेक्ट जो है वो मेरे चार्ट के ऊपर हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जा रहा है। मैं जो भी मार्क्स दे रही हूँ, जो भी वैल्यूज़ दे रही हूँ वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जा रही हैं। तो यहाँ आप देखें कि स्टूडेंट जी के मार्क्स हैं, उसके अब जो नंबर होंगे और जो मैं इसमें एंट्रीज़ करूँगी वो सारी की सारी मुझे इसमें डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे देखें इसमें मैं जो वैल्यूज़ दे रही हूँ वो आपको चार्ट पे खुद ब खुद अप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जिसके जो नंबर होंगे उसी हिसाब से आपका चार्ट क्रिएट होता जाएगा और इजीली शो हो जाएगा स्टूडेंट्स के मार्क्स यानी कि वैल्यूज़ का कंपैरिजन, कि जिस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो आपको जो है वो शो कराएगा। जैसे देखें अब ये चार्ट बन गया है, ये देखें आपका चार्ट क्रिएट हुआ है। तो इसमें ये जैसे देखें ये चार्ट हमारा बन गया। ये अब देखें जब चार्ट बन गया, चार्ट के आउटर एरिया पे क्लिक करने के बाद आपको चार्ट के टूल्स नज़र आ रहे हैं। इनको आप एक्सप्लोर करें तो आप अपने चार्ट की जो है वो स्टाइल्स उनको चेंज कर सकती हैं, आप कलरफुल बना सकते हैं चार्ट को। चार्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप अपने चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैं चार्ट का टाइटल यहाँ पे दे सकती हूँ मार्कशीट, जैसे कि मार्क और यहाँ पे शीट, ये जैसे देखें मार्कशीट और ये स्टूडेंट के नाम देखें और स्टूडेंट के जो है वो सेमेस्टर 1, 2 और 3 में मार्क्स हैं। तो इससे इजीली कंपैरिजन हो रहा है हमारी वैल्यूज़ का, यानी कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स और उनके नामों का, कि स्टूडेंट ए के नंबर जिस सेमेस्टर में ज़्यादा थे देखिए उसका बार जो है हाइट के लिहाज से ज़्यादा है और इसी तरीके से जो स्टूडेंट लास्ट वाला हमें नज़र आ रहा है उसके मार्क्स जो वो सबसे ज़्यादा है। तो वैल्यूज़ का इजीली कंपैरिजन हो जाता है। आप चाहें तो आप चार्ट की टाइप बदल भी सकते हैं। इसके लिए आप चेंज चार्ट टाइप में जाएं, वहाँ पे जाने के बाद आप चार्ट की टाइप रख लें, जैसे लाइन चार्ट ले लें, आप पाई चार्ट ले लें, आप बार चार्ट ले लें, जो भी चार्ट आप लेंगे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट की टाइप चेंज हो जाएगी। तो चार्ट को मैं डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा इसी में मौजूद है इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस के ग्रुप में स्क्रीनशॉट। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पर्पस क्या है कि आपकी कंप्यूटर में जितने भी विंडोज़ ओपन हैं उन विंडोज़ की आपने किसी एक विंडो की आपने कोई पिक्चर कैप्चर करवानी है तो आप स्क्रीनशॉट के एरो पे क्लिक करें। जैसे देखिए मेरे कंप्यूटर में इस वक्त इतनी ज़्यादा विंडोज़ ओपन है, मुझे इसमें से जो विंडो अच्छी लगेगी मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगी तो वो उसको कैप्चर कर देगा। जैसे देखें मुझे ये वाला एरिया कैप्चर करना है, ये वर्ड लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस फाइल ये एक मेरे पास मौजूद है, यहाँ ये एक मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट ओपन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो ये सारी मेरी फाइल्स ओपन थी, ये देखें ये ओपन थी, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट आ गया। तो हम इसको स्नैपशॉट भी बोलते हैं, पिक्चर कैप्चर हो चुकी है।
अगर आपको इस पिक्चर के ऊपर कोई चेंजेस चाहिए, स्नैपशॉट के ऊपर चाहिए, पिक्चर के ऊपर क्लिक करने देखें टेबल टूल्स नज़र आ रहा है, तो वो जो टेबल टूल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही वाली हैं जो आपको पहले भी मैंने बताई हैं। तो अगर आप मौजूदा विंडो की एक पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड पे एक प्रिंट स्क्रीन का बटन भी मौजूद होता है। आप उसको प्रेस करते हैं प्रिंट स्क्रीन के बटन को, और उसके बाद आप कंट्रोल के बटन के साथ वी प्रेस कर दें। जैसे मैं कंट्रोल के बटन के साथ वी प्रेस कर देती हूँ तो मेरी जो मौजूदा पिक्चर है, यानी मौजूदा जो डॉक्यूमेंट अभी जिस पे मैं काम कर रही थी उसका स्नैपशॉट या पिक्चर उसकी आ जाती है। तो इस तरीके से हम मौजूदा फ़ाइल का भी एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में जितनी विंडोज़ ओपन होती हैं उनका भी ले सकते हैं। तो ये सारा हमारा इंसर्ट टैब में से इलस्ट्रेशंस के सेक्शन में मौजूद ये सारा आज का काम था हमारा। ये हमारी आज की वीडियो थी, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।